अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। दोस्तों, इस वक्त हम मेक कंपनी स्थित राशनिंग कार्यालय में मौजूद हैं और वहां पर हमारे साथ राशनिंग कार्यालय के जो मुख्य अधिकारी हैं रोहित मालकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे कुछ सवालात करेंगे, जैसे कि जनता के कुछ सवालात हैं जो मुझे उनसे करना चाहिए। किस तरह से जो है अभी हाल के दिनों में राशन कार्ड से संबंधित जो समस्याएं आई हैं सामने, उसी से रिलेटेड जो है हम उनसे बात करेंगे। चलते हैं रोहित मालकर साहब के पास। मालकर साहब, सबसे पहले तो एक आरोप है कि इस राशनिंग कार्यालय में ज़्यादातर एजेंटों के काम होते हैं और पब्लिक के काम नहीं होते हैं। क्या जवाब है आपके पास? नहीं, हम तो लोगों से कहते हैं कि आप किसी एजेंट के पास मत जाइए, सीधा हमारे क्लर्क है, हमारी एआरओ मैडम है या मेरे पास आइए, हम सीधा आपका काम करके देते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग ने बहुत से लोगों की जो मेडिकल के दाखिले होते हैं हम वो तुरंत 1 घंटे के अंदर दे देते हैं और जो भी हमारे से संपर्क साधते हैं, हमारे पास आते हैं, हम उनका तुरंत उनका रेशन कार्ड का काम करके देते हैं। मालकर साहब, आप ये अपील तो करते हैं, मगर पब्लिक जब आपके पास डायरेक्ट फॉर्म भरने आती है तो उनके कईयों के राशन कार्ड जो है 3-3, 4-4 महीना लगता है और एजेंटों के जो है हफ्ता 10 दिन 15 दिन में काम हो जाता है। ये अंतर क्यों? नहीं, ये अंतर नहीं है। हम जो भी हमारे पास अगर कार्ड आता है, किसी का अर्जी जमा होता है तो हम तुरंत 7 दिन के अंदर ही उनको रेशन कार्ड दे देते हैं और किसी एजेंट का काम यहाँ पे होता नहीं है। हमारा जो भी है वो इसी के ऊपर है कि डॉक्यूमेंट्स किसी का नहीं होता है बराबर से, इसके लिए कोई टाइम लगता है। किसी का डॉक्यूमेंट्स होता है क्योंकि उनको एनओसी नहीं होती है, अगर भाड़े के रूम में रहते हैं तो एनओसी का प्रॉब्लम होता है, एग्रीमेंट का प्रॉब्लम होता है, लाइट बिल का प्रॉब्लम होता है। ऐसे जो पेपर वर्क में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन हम लोग उनको भी रेक्टिफाई करके हम उनका तुरंत रेशन कार्ड दे देते हैं। आपको इस राशनिंग कार्यालय का बागडोर संभाल के टोटल कितने महीने हुए? मुझे ये राशनिंग ऑफिस में आके अभी 2 साल हो गए हैं और 2 साल का मेरा पूरा यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मेरे पास जो मुमरा, दीवा और जो अपने खेड़े गांव के हैं, ऐसे टोटल 75 शॉप्स हमारे अंदर है अभी भी फ़िलहाल, और उसके ऊपर के हम पूरा बागडोर संभाल रहे हैं। तो जो शॉप्स का नाम आप ले रहे हैं, जितने दुकान हैं सरकारी गल्ले की दुकान, उसमें बहुत सारी सरकारी गल्ले की दुकान है जो बहुत लापरवाह हैं और पब्लिक के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते हैं। अभी हाल ही के दिनों में मैं बता रहा हूँ, चाँद नगर में एक दुकान है जहाँ पर मैं 6 से 7 बार खुद गया हूँ, दुकान बंद मिलती है। ऐसे बहुत सारी दुकानें बंद मिलेंगी आपको। ऐसे दुकानदारों पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? नहीं, हमने बहुत सी दुकान पे कार्रवाई भी की है, जैसे कि हम लोग ने 8 नंबर जो है हमारे यहाँ की, वहाँ उस दुकान पे हम लोग ने कार्रवाई की और बहुत से दुकान के हम लोग ने प्रस्ताव भी किए। जो चांद नगर की दुकान है उसके ऊपर भी हम लोग ने कार्रवाई की है, उसके ऊपर दंड लगाया है। ऐसे बहुत सी कार्रवाई अभी शुरू है और हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग अभी लोगों से भी अपील करते हैं आपके माध्यम से कि अगर कोई दुकान बंद हो तो डायरेक्ट हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और उस दुकान पे हम लोग एक्शन लेंगे। मालकर साहब, जिसको नया राशन कार्ड अगर बनाना है तो आप लोग सबसे पहले उनको बोलते हैं कि आपका कहीं पे अगर नाम हो तो वो कटा के उसकी पर्ची, उसकी स्लिप हमारे पास लाइए। और बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि जिनका नाम कहीं रहता ही नहीं है, वो पहली बार यहाँ पर जो है प्रस्ताव अपना दाखिल करते हैं। तो ये नया राशन कार्ड इशू करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? कैसे आप लोग राशन कार्ड बनाते हैं? क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहती है ताकि आम पब्लिक तक आपकी बात पहुँचे? आम पब्लिक तक बात नहीं पहुँच पाती, इसके लोग अंधेरे में रह जाते हैं। तो पब्लिक को किस तरह से आप जो है अपील करेंगे कि आप हमारे पास सीधे हमारे पास आइए और आपका काम हो जाएगा? देखो, अगर आपको नया रेशन कार्ड बनाना है तो उसके लिए आपको आपका पिछला जहाँ पे है वहाँ के नाम कटा हुआ आपको पर्ची चाहिए। अगर आपके पास पर्ची नहीं है तो आपको सीधा उसके एफिडेविट बनाना है। और एक अभी अपने यहाँ महानगर पालिका की जो मतदान हुआ है उसमें जो चुन के आ गया है नगर सेवक, उनका एक सिफारिश पत्र या माननीय आमदार साहब का सिफारिश पत्र अगर आप लेते हैं और उसके साथ आपके जो एड्रेस प्रूफ है, यानी आपका लाइट बिल हो, आपकी बैंक की फर्स्ट पेज की जेरॉक्स हो, या आपका घर खरीदा हुआ हो या रेंट एग्रीमेंट है, जो भी है आपके पास जो एड्रेस प्रूफ है वो आप लगा के हमारे पास सबमिट कर दीजिए। हम तुरंत उसके ऊपर वेरिफिकेशन करके। कितने दिन का प्रोसीजर रहता है सर? ये तो नियर अबाउट वेरिफिकेशन होने के बाद हम तुरंत 7 दिन में आपको राशन कार्ड दे देते हैं। जी सर, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है अभी 2 साल के अंदर। बहुत लोगों ने जो नया राशन कार्ड बनवाया है उनका ऑनलाइन नहीं हो पाया। बहुत सारे लोग परेशान हैं ऑनलाइन के लिए और चक्कर काटते हैं, बहुत दिनों से जो है समस्या से झेल रहे हैं। तो उनकी समस्या को दूर कैसे कर पाएंगे आप?
अभी जब मैं यहाँ पे आया था तभी यहाँ पे मुमरा में नियरली 1,75,000 रेशन कार्ड थे। आज के तारीख में अगर आप देखेंगे तो PHH के 1,97,000 है, यानी करीब 23,000 उसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। हमने बहुत से वाइट रेशन कार्ड भी अभी इशू कर दिए, जो वाइट रेशन कार्ड सिर्फ ऑफलाइन ही था तो उसको हम लोग ने ऑनलाइन करके भी बहुत से लोगों को ऑनलाइन दे दिया है। और अभी गवर्नमेंट ने आपके लिए ई रेशन कार्ड की सुविधा की है। आप घर बैठे बैठे www.mahafood.gov.in इस वेबसाइट पे लॉगिन करके आप सीधा ऑनलाइन भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो उसमें आपको भी सहूलत होगी। यहाँ पे रेशन ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं, जो भी है आपको ऑनलाइन ही ई शिधा पत्रिका भी मिल जाएगा। दोस्तों, तो ये हैं रोहित मालकर साहब, जिनसे हमने बहुत सारे सवाल किए और हमारे सभी सवालों का जवाब उन्होंने बड़े बेबाकी से दिया। तो देखते रहिए निर्भय नगरी। सर, एक सवाल है कि E-KYC का जो प्रोसीजर है वो किस तरह से हल होगा, इसके बारे में ज़रा जनता को बताइए। अभी कैसा है कि हर पब्लिक को जो लाभार्थी है, जो अनाज लेता है, हर घर में का जो लाभार्थी है उसको E-KYC करना ज़रूरी है। E-KYC से क्या होगा कि शासन गवर्नमेंट को पता चलेगा कि कितने लोग यहाँ पे मौजूद है और कहाँ ये छोड़ के चले गए। क्या होता है, बहुत से लोग, बेटी शादी होती है, निकल जाते हैं शादी होके, या कोई आदमी गुजर जाता है लेकिन नाम नहीं कटता, नाम वैसे के वैसे रहता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने E-KYC लाया। तो जो लोग E-KYC नहीं करेंगे उनका अनाज बंद हो जाएगा। इसके लिए मैं आपके इससे लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप अगर अनाज लेते हो तो आपको कहीं भी हो, आप कहीं से भी E-KYC कर सकते हो। तो जल्दी से जल्दी जाके राशन की दुकान में जाके E-KYC करना है। और E-KYC करने के लिए आपको राशन की दुकान में आधार कार्ड के साथ जाना है और राशन दुकानदार से आपको E-KYC करना है। यानी E-KYC करने के बाद आपका राशन चालू रहेगा। मालकर साहब, आपने यहाँ पर 2 साल गुजारा, 2 साल ड्यूटी किया। इस 2 साल के अंदर में पॉलिटिकल प्रेशर का कुछ ऐसा अनुभव बताइए कि एक राशन कार्ड के लिए किसी नगर सेवक या आमदार या कोई भी पार्टी का पदाधिकारी आपको फ़ोन करके तंग किया हो या प्रेशराइज किया हो, और या किसी तरह से जो है आपको वर्गलाया हो कि हम नौकरी खा जाएंगे, इस तरह का कोई अनुभव शेयर करिए। नहीं, ऐसा कोई अनुभव मेरे पास नहीं है, क्योंकि नगर सेवक पद तो नहीं था अब तक। इसके लिए अभी तक तो मेरे को वैसा किसी ने प्रेशर नहीं किया, और किसी पॉलिटिकल पार्टी से अभी तक कोई कुछ प्रेशर तो वैसा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे लोग हर एक लोगों का काम करते हैं, तो प्रेशर आने की संभावना ही नहीं है। क्योंकि हम, और जो इसके पेपर में कुछ अगर तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो हम उसको बताते कि ऐसा ऐसा है, तो ऐसा पेपर लाइए और हम आपका काम करके लास्ट में जो है पब्लिक से क्या अपील करेंगे, खुलकर जो है आवाम से अपील करिए, ताकि एक डर जो बना रहता है आम पब्लिक के बीच में वो दूर हो और पब्लिक सीधे आपसे संपर्क कर सके। नहीं, मैं आपके माध्यम से पब्लिक से ये अपील करूंगा कि आप बेझिझक हमारे रेशन ऑफिस में आइए। आपका जो भी काम है, हमारे जो क्लर्क है, ARO मैडम है, हमारे बाकी के जो इंस्पेक्टर है, उनसे मिलिए, और आपका जो भी काम है हम तुरंत आपको करके देंगे। अभी ऑनलाइन भी गवर्नमेंट ने कर दी, तो ऑनलाइन का भी आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कीजिए। यानी आपका काम और अच्छी तरह से होगा, आपका डेटा आपके पास ही रहेगा। यानी आपको आपके जो नाम में गलत होता है ये सब नहीं होगा, अगर आप खुद से ही ऑनलाइन से काम करोगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर।